देखिए सवाल नंबर 12 कहता है कि निम्नांकित सारणी में दिए गए आंकड़ों का माध्य परिकलित करें। यहाँ जो देख रहे हैं ये सब अंक दिया हुआ है और ये सब विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, अंक यानी कि x का मान दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि f का मान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 10 अंक लाने वाले एक विद्यार्थी हैं, 20 अंक लाने वाले एक विद्यार्थी हैं, 36 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है और कहता है कि इसका माध्य निकालिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए अंक जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 10 अंक लाने वाले एक विद्यार्थी हैं, 20 अंक लाने वाले एक विद्यार्थी हैं, 36 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी, 40 अंक लाने वाले 4 विद्यार्थी, 50 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 56 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी, 60 लाने वाले 4, 70 लाने वाले 4 हैं, 72 लाने वाले 1 हैं, 80 लाने वाले 1 है, 88 लाने वाला 2 है, 92 लाने वाला 3 है और 95 लाने वाला 1 है। ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि चर मान और बारंबारता दिया हुआ है, कहता है कि माध्यक निकालिए। तो माध्यक निकालने के लिए हमें एफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि चर मान और बारंबारता का गुणनफल। तो देखिए 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। देखिए 4 को 40 से गुना करेंगे तो होगा 160, 50 को 3 से गुना करेंगे 150, 56 को 2 से गुना करेंगे 6 दूनी का 12, 5 दूनी 10 1 11, 60 को 4 से गुना करेंगे तो 240, 70 को 4 से गुना करेंगे 280, 72 को 1 से गुना करेंगे 72, 80 को 1 से गुना करेंगे 80, 88 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी का 16 और 1 17, 92 को 3 से करना है तो 6 और 9 तिया 27, 95 को 1 से करेंगे तो 95। तो यहाँ देखिए माध्य बराबर, सवाल कहता है कि माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर एक फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब है जोड़ना, किसको? तो फ्रीक्वेंसी को, यानी बारंबारता का योग। तो यहाँ पे देखिए बारंबारता जो दिया हुआ है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 1 1 2 3 5 4 9 3 12 12 2 14 4 18 4 22 23 24 2 26 26 3 29 और 1 30, यानी कि बारंबारता का योग जो है 30 है। और देखिए सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी कि जो एफ एक्स है इसका भी जोड़ निकालना है, कितना इसका योग है। तो देखिए इस सभी को आप जोड़ेंगे तो इसका योगफल आएगा 1789। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर है 1789 बटा सिग्मा एफ 30 है, इसको 30 से भागा देंगे तो कट जाएगा 59.3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः आंकड़ों का माध्य बराबर 59.3, ये आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 13, इसमें कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल नंबर 10, पहले हम लिखेंगे, देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है इसको लिख लीजिए पहले। देखिए 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, फिर देखिए 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं में। ठीक है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं और देखिए ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो कहता है कि माध्यक ज्ञात करें। यहाँ देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम एन का मान निकालते हैं कि एन कितना है। एन क्या है? तो कुल चर मान, कुल चर मानों की संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन का मान 10 है जो कि सम संख्या है। ठीक है, और जब एन का मान सम संख्या हो तो इसके लिए माध्यक का एक सूत्र होता है। माध्यक निकालने के लिए सूत्र होता है कि n/2 तथा n/2 + 1 चर मानों का माध्य, चर मानों का माध्य। यहाँ देखिए n/2 का मतलब क्या हुआ कि 10 को 2 से भागा दीजिए, 10 को 2 से भागा देंगे यानी कि 5, यानी कि पाँचवा, तथा देखिए 5 और 1 6, यानी कि पाँचवा तथा छठा जो चर मान है उस चर मानों का माध्य निकालना होगा। ठीक है,
तो इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा चरमान 11 है और छठा चरमान 13 है, यानी कि 11 और 13 का माध्य निकालना होगा, यही माध्यक होगा। ठीक है, तो देखिए 11 और 13 का माध्य निकाल दीजिए, तो 11 + 13 बटा 2 को है तो 2 से इसको भाग देंगे, 11 13 कितना हो जाएगा 24 बटा में 2 कट गया तो 12, यानी कि माध्यक है 12। ये आपका आंसर हो जाएगा।